कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरुआत करते हैं आपके चैप्टर का। और यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर आपका जो है वो जनन है, जीवों में जनन। और जीवों में जनन के इस चैप्टर को हम पढ़ाना चाहेंगे। शुरुआत करेंगे जनन से। और जनन की सबसे पहले यहाँ पर आप डेफिनेशन देखिए, इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन, जनन की परिभाषा कौन जानता है? आप जानते हो तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं जानते हो तो हम बता रहे हैं आपको। थोड़ा सा पहले इसके लिए एक थीम तैयार करें और कुछ इसके बारे में बताएं ताकि आप लोग अपने आप से बना लें। आप ये जानते हैं कि जो जीव होते हैं वो अपने ही जैसे हूबहू अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं और अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ करते हैं। तो अपने ही जैसे संतानों की जो उत्पत्ति करने की प्रक्रिया है उसी को जनन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जनन वह प्रक्रिया है या जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही जैसे नए जीव की उत्पत्ति करता है। तो जनन वह जैविक प्रक्रिया है क्या लिखूं, बोल तो दे ही रहा हूँ। जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने ही जैसे नए जीव की उत्पत्ति करता है। और यहाँ पर हम जनन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो आप देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। जनन दो प्रकार का होता है। एक तो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो दूसरा जनन होता है उसको लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो प्रकार के जनन होते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहेंगे और लैंगिक जनन किसे कहेंगे, इसको देख लीजिए। अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें केवल एक जीव, अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें केवल एक जीव एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है। इस जनन की प्रक्रिया में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, एक जीव के शरीर से ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये अलैंगिक जनन की प्रक्रिया अमीबा में आपको देखने को मिल जाएगी। फ़िलहाल अभी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को हम और विस्तार से बताएंगे क्योंकि ये भी कई प्रकार की होती है। जब विस्तार से बताएंगे तो उसमें एक एक एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे और आपको ये अलैंगिक जनन की सारी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। तो फिर से आप देख लीजिए इसकी डेफिनेशन क्या है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी एक जीव से नए जीव की उत्पत्ति होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन में क्या होगा, यह जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें दो जीव मिलकर किसी एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। दो जीव मतलब होता क्या है कि दो जीव में एक एज ए मेल रोल अदा करता है, दूसरा एज ए फीमेल रोल अदा करता है। यहाँ पर मेल में मेल गैमीट बनता है। मेल गैमीट मतलब इसको हिंदी में कहेंगे नर युग्मक का निर्माण होता है। फीमेल में फीमेल गैमीट बनता है मतलब मादा युग्मक बनता है। दोनों नर तथा मादा युग्मकों में, मान लेते हैं ये नर युग्मक है ये मादा युग्मक है, इन दोनों में निषेचन की प्रक्रिया होगी। ये फ्यूज़न करेंगे और फ्यूज़न करने के बाद एक ऐसी कोशिका का निर्माण करेंगे जिसको जाइगोट या युग्मनज कहा जाता है। जाइगोट या युग्मनज नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर दिखा देते हैं। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में होता क्या है, ये मेल गैमीट है ये फीमेल गैमीट है, दोनों आपस में फ्यूज़ करके एक जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ये बहुकोशिकीय हो जाते हैं। मतलब इसी जाइगोट में जब विभाजन होता है तो एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है जिसको आप कहते हैं। और ये भ्रूण डेवलप करके एक चाइल्ड का डेवलपमेंट कर देता है। तो इस तरह से लैंगिक जनन की प्रक्रिया के माध्यम से इसमें दो जीव भाग ले रहे हैं। एक जीव में नर युग्मक बन रहा है, दूसरे जीव में मादा युग्मक बन रहा है। तो जब दो जीव मिलकर के किसी नए संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उसको लैंगिक जनन कहते हैं। आप यहाँ पर इसको देख लीजिए। आगे चलते हैं, अलैंगिक जनन को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं और इसके प्रकार को देखते हैं।
अलैंगिक जनन के प्रकार। परिभाषा तो इसकी हो गई है, इसके प्रकार को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर इसके प्रकार बहुत से होते हैं, जितने भी प्रकार के एनिमल्स होते हैं उसमें जनन सभी में एक जैसा नहीं होता, अलग अलग प्रकार से ये बिहेव करते हैं। तो कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले उनके बारे में देख लेते हैं। पहले उनका नाम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे उनके बारे में बताते चले जाएंगे, डिफाइन करते चले जाएंगे। अलैंगिक जनन की पहली प्रक्रिया को विभाजन के नाम से जानते हैं, विभाजन। और ये जो विभाजन की प्रक्रिया है ये भी दो प्रकार की होती है। एक को कहेंगे द्विविभाजन, द्विविभाजन, तथा जो दूसरे विभाजन की प्रक्रिया है उसको कहेंगे बहुविभाजन। ये अलग अलग कंडीशंस में होती हैं। बहुविभाजन ये दोनों ही जो प्रक्रियाएं हैं वो विभाजन के अंतर्गत आती हैं। जो विभाजन होता है ये अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। दूसरा जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो है विखंडन। और तीसरी जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो है पुनरुद्भवन। चौथी अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो है स्पोर फॉर्मेशन, मतलब बीजाणु निर्माण या बीजाणु जनन भी आप कह सकते हैं, बीजाणु जनन या बीजाणु निर्माण आप कह सकते हैं। और जो है विभाजन हो गया, विखंडन हो गया, पुनरुद्भवन हो गया, बीजाणु जनन हो गया। अगला है आपका कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, ये जो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया है ये लोअर प्लांट्स में संपन्न होती हैं। जो लोअर प्लांट्स होते हैं उसमें कायिक प्रवर्धन होता है। और इस तरह से ये इतने प्रकार के अलैंगिक जनन हैं। अब सबके बारे में देख लेते हैं। विभाजन की जो प्रक्रिया होती है इसमें होता क्या है कि एक जीव विभाजित होकर के दो जीव का निर्माण कर लेता है। मतलब अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव विभाजित होकर के दो जीवों का निर्माण कर ले, जनन की उस प्रक्रिया को विभाजन कहते हैं। विभाजन भी दो प्रकार का होता है, विभाजन दो प्रकार का होता है। एक तो द्विविभाजन, इसके कहने का मतलब क्या, ऐसा विभाजन जिसमें एक जीव से, किसी एक ऑर्गेनिज्म से या किसी एक जीव से दो जीव का निर्माण हो जाए। मान लीजिए एक अमीबा है तो एक अमीबा से इसका विभाजन हो जाए, विभाजन हो जाए और ये दो जीव बना ले। तो यदि विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव से दो जीव का निर्माण होता है उसे द्विविभाजन कहते हैं। और विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी एक जीव से बहुत सारे जीवों का निर्माण, मतलब संख्या में दो से अधिक बहुत से जीवों का निर्माण होता है, उसे बहुविभाजन कहते हैं। एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। ये विभाजन की प्रक्रिया जो है, चाहे वो द्विविभाजन हो या बहुविभाजन हो, वो अमीबा में ही होती है। तो फिलहाल अमीबा के स्ट्रक्चर को यहाँ पर देख करके समझने का प्रयास करते हैं, द्विविभाजन और बहुविभाजन को। ये एक अमीबा है जिसमें इसकी अनियमित आकृति बनी हुई है। और यहाँ पर होता क्या है कि सबसे इसका जो बाहरी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, सबसे पहले तो इसमें एक केंद्रक होगा, लेकिन अगले ही स्टेप में होता क्या है कि इसमें माइटोसिस प्रक्रिया चलती है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है। और एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण होते ही होता क्या है कि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ धंस करके ये ऐसी संरचना का निर्माण कर लेती है, एक समझ लीजिए अंगुली जैसी संरचना का निर्माण कर लेती है। बाद में ये दोनों भित्तियाँ एक दूसरे से मिल जाती हैं और मिल करके ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। लेकिन अलग होने से पहले जो केंद्रक विभाजित हुआ है वो एक केंद्रक एक साइड में और दूसरा केंद्रक दूसरे साइड में चला जाता है। इस तरह से अगले स्टेप में क्या होगा कि ये दोनों दो छोटी छोटी कोशिकाएँ बन जाती हैं, जिसमें दोनों में ही एक एक केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक अमीबा की कोशिका थी और विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पर दो अमीबा की कोशिका बन गई है। इस तरह से अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव विभाजित होकर के दो जीवों का निर्माण कर लेता है उसे द्विविभाजन कहते हैं। और बहुविभाजन में क्या है, बहुविभाजन में देख लीजिए, मान लीजिए ये अमीबा की एक कोशिका है और इसके सामने प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ गई, क्योंकि जो बहुविभाजन की प्रक्रिया होती है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में ही संपन्न होती है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में जो अमीबा की कोशिका है ये
संकुचित होकर के गोल आकृति में परिवर्तित हो जाती है तथा इसके चारों तरफ एक मोटी सी भित्ति का निर्माण हो जाता है। इस मोटी सी भित्ति को हम क्या कहेंगे, इंसिस्ट कहेंगे या सिस्ट कहेंगे। सिस्ट, CYST, सिस्ट का आवरण बन जाता है और इसमें जो केंद्रक होता है वो बार बार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के बहुत से केंद्रकों का निर्माण करता रहता है। तब तक करता रहेगा जब तक कि अनुकूल परिस्थितियां नहीं आ जाती हैं, और अनुकूल परिस्थितियों के आने पर फिर क्या होगा, सिस्ट का आवरण टूट जाएगा और सिस्ट का आवरण टूटते ही फिर जितने भी केंद्रक हैं उनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म एकत्र होकर के नई कोशिका बन जाएगी। और साइटोप्लाज्म एकत्र होकर के जब नई कोशिका बन जाएगी तो यहाँ पर बहुत सारे केंद्रक थे, बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा और ये सारी कोशिकाएं एक अमीबा का रूप धारण कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं केंद्रकों का निर्माण इसमें बहुत सा हुआ था, मतलब संख्या में 2 से अधिक था, इसलिए अमीबा भी इसमें जो बनेंगे वो बहुत से बनेंगे, 2 से अधिक बनेंगे। तो विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव से बहुत सारे जीवों का निर्माण होता है उसे बहुविभाजन कहते हैं और ये प्रतिकूल परिस्थितियों में संपन्न होती है। इस तरह से ये आप द्विविभाजन और बहुविभाजन को समझ लिए हैं। आगे चलते हैं विखंडन की प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया में होता क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं स्पायरोगायरा का। स्पायरोगायरा का जो शरीर होता है ये एक प्रकार का शैवाल है, इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है। और ये स्पायरोगायरा जो होता है, मान लीजिए इसका शरीर कई खंडों में टूट जाए तो जितने भी टूटे हुए खंड होंगे वो फिर से अपना वृद्धि और विकास करने लगते हैं, मतलब फिर से प्रत्येक टूटे हुए खंड से नए जीव का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से चूँकि ये टूट गए थे और टूटने के फलस्वरूप प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये पहले वाले से तो भिन्न है और भिन्न होने के कारण से इसमें इसका नाम अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इनका विखंडन, इसके शरीर का विखंडन हो जा रहा है और विखंडन के फलस्वरूप ये नए जीव बन रहे हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को ही यहाँ पर विखंडन नाम दे दिया गया। कहने का मतलब विखंडन अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है, विखंडन अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव का शरीर टूटकर कई खंडों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक टूटे हुए खंड से एक नए जीव का निर्माण होता है। तो ये हुआ इसकी डेफिनेशन और ये स्पायरोगायरा का एक फिगर बना करके इसके माध्यम से आपको बताया गया कि विखंडन क्या है और कैसे इसमें क्या होता है। अगले स्टेप में चलते हैं, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या है, पुनरुद्भवन में इसमें जो होता है खास करके एक एग्जांपल आपको बताएं प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया में जो होता है ये इसका शरीर, मान लीजिए ये एक प्लेनेरिया की संरचना है और ये इसको 2 खंडों में ऐसे काट दिया जाए तो 2 खंडों में जो कटा हुआ पार्ट है, एक कटा हुआ पार्ट तो आप देख रहे हैं ये वाला है, इसके नीचे कुछ नहीं है। दूसरा कटा हुआ पार्ट आप देख रहे हैं कि बीच वाला ये वाला भाग है, ये वाला, और तीसरा कटा हुआ पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको अलग अलग कर दिए, ये वाला है। तो अब होगा क्या कि जितने भी कटे हुए पार्ट हैं, मान लीजिए इसके नीचे वाला भाग नहीं है तो ये फिर से विकसित होकर के अपने पूरे भाग का निर्माण कर लेगा। अच्छा, इसके मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर वाला भाग कटा है, थोड़ा सा नीचे वाला भाग कटा है, तो ये अपने ऊपर वाले भाग को भी विकसित कर लेगा और नीचे वाले भाग को भी विकसित कर लेगा और इस तरह से पूर्ण एनिमल बन जाएगा। और इसका ऊपर वाला भाग जितना कटा हुआ है ये फिर से विकसित होकर के ये अपने पूरे शरीर का निर्माण कर लेगा। तो इस तरह से आप देख क्या रहे हैं कि जीव का शरीर है और ये कहीं से मान लीजिए अगर विखंडित हो जा रहा है या कट जा रहा है तो उसका कटा हुआ भाग पुनः विकसित होकर के एक पूर्ण जंतु का निर्माण कर लेता है। यही जो प्रक्रिया है इसी को हम पुनरुद्भवन के नाम से जानते हैं, मतलब अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव के कटे हुए भाग का पुनः विकास हो जाता है और वह पूर्ण एनिमल या पूर्ण जंतु बन जाता है। जनन की उस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लेनेरिया का एग्जाम्पल दिखा करके आपको हम समझा भी दिए हैं। अब बीजाणु जनन की प्रक्रिया में क्या होता है, बीजाणु जनन की प्रक्रिया ये भी लोअर ग्रेड के प्लांट्स में होती हैं बीजाणु जनन की प्रक्रिया। और इसमें हम एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे राइजोपस का। राइजोपस एक प्रकार का कवक है और ये देख रहे हैं आप यहाँ पर राइजोपस की एक संरचना हम बना रहे हैं जिसमें नीचे की तरफ ये जो है ये राइजोइड्स हैं जिसको आप जड़ के नाम से जान सकते हो, ये प्लांट में है। और यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं सबसे पहले तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था लेकिन ऊपर की तरफ जाकर के ये फूल गया है और एक इसका स्ट्रक्चर और बना रहे हैं। जब ये परिपक्व हो जाता है तो ये ऐसी संरचना में दिखता है, ये इसका स्ट्रक्चर है आप देख लीजिए। और इसमें इसके चारों तरफ स्पोर लगे हुए हैं और यहाँ पर जब ये पूर्ण रूप से स्पोर अंदर की तरफ बंद थे तो ये ऐसी संरचना में दिखेगा। तो आप देख रहे हैं ये नाम जो है इसको स्टोलन कहते हैं, ये राइजोइडल हाइफी है
राइजोइडल हाइफी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर की तरफ जो है ये स्पोरेंजियम इसको कहते हैं। स्पोरेंजियम का मतलब इसको हिंदी में कहते हैं बीजाणुधानी, बीजाणुधानी। और इसी बीजाणुधानी में जो छोटे छोटे हैं ये इनको स्पोर्स कहते हैं, या इनको बीजाणु के नाम से भी जानते हैं, बीजाणु, या इंग्लिश में इसको स्पोर कहते हैं। तो यहीं पर स्पोर है और यहीं पर बीजाणु जनन के बारे में हमने कहा भी था। तो होता क्या है कि ऐसे प्लांट में होता क्या है, ऊपर की तरफ एक संरचना का निर्माण होता है जिसको स्पोरेंजियम कहते हैं, और इस स्पोरेंजियम में स्पोर भरे होते हैं। स्पोरेंजियम जब फटता है, परिपक्व होगा तो फटेगा। स्पोरेंजियम की भित्ति के फटने से ये स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और किसी नम भूमि पर पड़ते हैं। जब ये स्पोर बाहर आ जाएंगे और नम भूमि पर पड़ेंगे, इसमें फटी हुई संरचना को दिखा रहे हैं, ये परिपक्व हो गया है और स्पोरेंजियम की भित्ति देख रहे हैं फट गई है। तो फटी हुई संरचना में आप देख रहे हैं कि स्पोर सभी स्वतंत्र हो गए हैं। स्वतंत्र होकर के जैसे ही किसी भूमि के संपर्क में या किसी नम स्थान के संपर्क में आते हैं, वैसे ही अंकुरित होकर के फिर से अपने ही जैसे एक नए जीव का निर्माण, या राजोपस है तो राजोपस का निर्माण करेगा, राजोपस का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर इसकी परिभाषा बनाएंगे तो यही होगा कि कुछ जीवों में बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये बीजाणु नम भूमि को या नम स्थान को पा करके अंकुरित होकर के अपने ही जैसे एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो जनन की इस प्रक्रिया को, जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। अगला आपका है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में होता क्या है, किसी पौधे की जड़, तना अथवा पत्ती से, किसी पौधे की जड़, तना अथवा पत्ती से एक नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर जड़ है, जड़ से एक नया पौधा बन जा रहा है, तो अपने ही जैसे एक नए जीव का निर्माण, वही स्पीसीज, वही जाति का एक नया पौधा बना रहा है, तो इसमें भी एक नई जाति का निर्माण हो रहा है। पत्ती से भी हो सकता है और तने से भी हो सकता है। तो किसी पौधे के जड़, तना अथवा पत्ती से एक नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया को कायिक जनन कहते हैं। यह भी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। कायिक जनन में अभी इतना ही नहीं और आपको बताएंगे, लेकिन आज की वीडियो में बस यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में दिक्कत होगी। तो अभी आप इतना पढ़ लीजिए, इसके नोट्स आप बना लीजिएगा। जैसे जैसे हम बोले हैं इसमें डेफिनेशन मतलब परिभाषा भी बताए हैं, परिभाषा को आप वीडियो को रोक करके आप इसको लिख लेंगे, नोट्स तैयार कर लेंगे, ताकि आपको फिर लिखाना ना पड़े। समझ तो गए ही होंगे आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे हम आपको अगले डेट में आएंगे तो आपको कायिक जनन बताएंगे।